आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पांडे जी, आप आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर के हर कैंडिडेट को अलग अलग प्रकार के समर्थन मिल रहे हैं, हर पार्टी से समर्थन मिल रही है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 8 साल बाद नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और इसमें गैर दलीय आधार पर, कोई दल के आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग विभिन्न दल के लोग समर्थन कर रहे हैं, या उस दल का वह उस दल का, तो निश्चित तौर पर यह एक लोकतंत्र के साथ मजाक है। क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। एक छोटे चुनाव में जहां कार्यकर्ता के लिए एकमात्र बचा है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत, जिसमें कि कार्यकर्ता अपना भागीदारी सुनिश्चित करता है, लेकिन दल को इसमें घुस जाने से निश्चित तौर पर यह चुनाव भी महंगा चुनाव होते जा रहा है। विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव साधारण आदमी लड़ नहीं सकता, साधारण कार्यकर्ता लड़ नहीं सकता, लेकिन जो कार्यकर्ता लगातार 15 साल 20 साल से किसी भी दल के साथ जुड़ के या समाज के साथ जुड़ के सामाजिक कार्य कर रहा है, उसकी भी इच्छा होती है कि हम चुनाव लड़ें और बेहतर कार्य करें। लेकिन आज दल की एंट्री अभी कल हमने देखा कि रघुवर दास, जो पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, उड़ीसा के राज्यपाल का जो एंट्री हुआ, तो निश्चित तौर पर एक शर्मसार करने वाली यह घटना है कि भाजपा, और सबसे बड़ा चीज मैं आपको बता दूं कि दल के आधार पर, चूंकि पिछला चुनाव जो हुआ था दलीय आधार पर हुआ था और जमकर लूट मची, लगातार जमकर लूट नगर पंचायत में मची, और इसके लिए लोग दोषी देते हैं अध्यक्ष को। तो स्वाभाविक है कि अगर टीम जीतती है तो कप्तान को ट्रॉफी मिलती है, हारती है तो नाकामी का भी ठिकाना उन्हीं के ऊपर पड़ा जाता है। लेकिन उसमें सिर्फ अध्यक्ष दोषी नहीं है, मेरे हिसाब से अध्यक्ष दोषी नहीं है। जितना भी लूट हुआ उसका हिस्सा जिला प्रखंड स्तर से लेके और राज्य स्तर तक पहुंचा, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं लूटा, और पूरी नगर को नगर नरक पंचायत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भाजपा ने पिछले कार्यकाल में। इसलिए यह चुनाव गैर दलीय था। सभी कार्यकर्ता जिनको जो लड़ना होता वो लड़ते, अपने समर्थक के साथ लड़ते, अपने वोटर के, उन्हें भी पता चलता कि चुनाव क्या होता है। लेकिन जिस तरह से दल लगातार हावी हो रहे हैं, तो यह चुनाव को भी महंगा चुनाव बनाते जा रहा है, लोग बड़ा चुनाव में कन्वर्ट करते जा रहा है, जबकि छोटा चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। कल ग्राम पंचायत के वार्ड पार्षद के चुनाव में नरेंद्र मोदी आए, भाजपा के बड़े बड़े लीडर आए, जेएमएम के लोग आए, तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़। आपने जैसे अभी भाजपा को लेकर के बात किया, वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी एक पार्टी है और दो कैंडिडेट को समर्थन मिल रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तौर पर यह बहुत दुर्भाग्य है, जनता भी कंफ्यूजन में है, और यहाँ दो प्रत्याशी हैं, दोनों को दो गुटों के द्वारा समर्थन, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जेएमएम का इनका, कोई उनका सपोर्ट में, कोई उनका सपोर्ट में, तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य है और जनता में कंफ्यूजन है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जब गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहे हैं, एकमात्र चुनाव लोकतंत्र में बचा है ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। इसको कम से कम दलीय आधार पर नहीं होना चाहिए, और नहीं हो रहा भी था। सरकार के द्वारा यह भी लिया गया कि गैर दलीय चुनाव। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, जो आपके प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, उनको चुनाव लड़ने का या समाज सेवा का एक पारितोषिक मिलना चाहिए कि वो हर व्यक्ति चुनाव लड़े और अपनी अपनी क्षमता को जांचे, अनुभव प्राप्त करे। क्योंकि कल के डेट में भविष्य, लोकतंत्र का भविष्य वही लोग हैं। अब उनके ऊपर से अनुमारी करके मान के चले कि आप जेएमएम से या भाजपा से या जो भी दल के हैं 5 लोग चुनाव लड़ने वाले, तो उनको दल को छूट दे देनी चाहिए कि भाई आप अपने हिसाब से लड़िए, चुनाव जीतिए, आइए। लेकिन यहाँ दलीय आधार को मैं देख रहा हूँ कि जिनके 5 लोग सुनने वाले नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको समर्थन दिया, मैंने उसको समर्थन दिया। मैं आपको बता दूं कि दल आधार पर चुनाव जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह लूट का जो पैसा जाएगा। अगर दल आधार पर कोई भी कैंडिडेट अगर चुनाव जीतता है, चाहे वह भाजपा के हो, तो जिस तरह से कल रघुवर दास है, उनके आने में खर्च लगे, कहाँ से पैसा निकाला जाएगा? आवास से पैसा लिया जाएगा, कमीशन, नाली गली से पैसा लिया जाएगा,
कहाँ से पैसा आएगा? तो ये लूटने का तरीका है। और मैं बार बार शुरू से कहते आ रहा हूँ कि जो यहाँ के जो जनता है, क्योंकि नगर को पिछले 8 सालों में भाजपा के लोगों ने नरक पंचायत बना दिया। यहाँ की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी लगाम अपने हाथ में रखें, ताकि आपको दिल्ली, पटना, रांची, गढ़वा जाकर अपना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नाली गली पेंशन के लिए न भागना पड़े। आपके अपने लोग होंगे, स्थानीय लोग होंगे, गैर दलीय आधार पर आप उम्मीदवार का ऐसा चयन करें जिससे कि स्वच्छ, सुंदर और बेहतर नगर पंचायत का आप निर्माण कर सकें। क्योंकि बाबा बंसीधर की पावन और पवित्र धरती, जहाँ नलकों का कचड़ों का अंबार, और उसमें आप अगर बेहतर उम्मीदवार को चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर। और एक बात और मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र के लिए लगातार पिछले 2010 से लेकर 2020-22 तक हम लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर लगातार लड़ा, सड़क की समस्या को लेकर लगातार लड़ा। उस वक्त कोई बड़ा लीडर नहीं आया कि यहाँ इस क्षेत्र में बिजली की समस्या है, इस क्षेत्र में सड़क की समस्या है, चाहे वो आंदोलन के रूप में अनशन करना हो, धरना करना हो, सड़क जाम करना हो, विभागीय अधिकारी से मिलकर। आज उसका परिणाम है कि आज यहाँ पे 20 से 22 घंटे बिजली उपलब्ध है, सड़क ठीक ठाक है। आज लोग क्रेडिट लेते हैं हमने किया, अरे जनता ने एक बुलंद आवाज किया। और मैं बता रहा हूँ, हम लोगों की जो सोच है, हमारी जो टीम है, पूरी तरह से सक्रिय होकर काम कर रही है। 20 लोगों की टीम हर वार्ड में जाकर, प्रयास है हम लोगों का, आपके चैनल के माध्यम से मैं पहली बार बोल रहा हूं, हम लोगों का प्रयास है कि एक बेहतर और शिक्षित और सुव्यवस्थित उम्मीदवार मिले, जो नगर उटारी को नरक पंचायत से निकाल के एक सुपर पंचायत बनाए, जिसका एवार्ड, क्योंकि निकाय चुनाव, निकाय को एवार्ड भी सम्मानित भी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता के मामले में। तो हम चाहेंगे कि यह नगर पंचायत नंबर 1 वार्ड बने। इसको लेकर हमारी 20 टीम प्रत्येक वार्ड में काम कर रही है और निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट बेहतर होगा, यह उम्मीद मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि, और क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाला समय में आप अपना लगाम अपने हाथ में रखें, तभी नरक पंचायत। और खासकर मैं दलीय आधार पर जो आज कोई रघुबर दास जी आ रहे हैं, कोई बड़ा बड़ा लीडर आएगा, कल प्रधानमंत्री भी आ जा सकते हैं, तो यह इनकी नाकामी है और यह लूटने का एक मात्र तरीका है कि हर चुनाव में पार्टिसिपेट करो और मेरी सत्ता है और उसको लूट खसोट मचाओ। हर पार्टी किसी न किसी प्रत्याशी को सपोर्ट कर रही है, कांग्रेस हो गई, जेएमएम हो गई, भाजपा हो गई, आपकी आम आदमी पार्टी कहाँ रह गई? मैं शुरू से मैं बोल गया, चूंकि आम आदमी पार्टी सिद्धांतिक राजनीति करती है और मैं सिद्धांत और विचार के साथ हर समय अड़ी। अगर उसके साथ अड़िग नहीं होता तो मैं आज, जहाँ मेरी सरकार नहीं, मेरी उस तरह के संगठन नहीं, क्योंकि मैं खुलकर बात करने में विश्वास रखता हूँ, मेरी सरकार नहीं, संगठन नहीं, उसके बावजूद हमने जो लड़ाई लड़ी, आम आदमी पार्टी का मैं विचार और सिद्धांत, जब सरकार ने तय कर दिया कि दलीय आधार पर नहीं, तो दलीय आधार पर नहीं। हमने, अगर आज दल के आधार पर चुनाव होता तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी भी पार्टिसिपेट करती, और मैं चुनाव के मैदान में खुल के बता रहा हूं कि दिखा देता कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि वह भी मेरे अंदर क्षमता है और माहौल को मैं बदल देता। लेकिन जब दल आधार पर चुनाव नहीं है तो उसमें क्यों हम दल के दलदल में फंसे? तो सामाजिक रूप से हमने काम किया इस नगर उटारी के क्षेत्र के लिए, इस गढ़वा जिला के लिए। सामाजिक तौर पर बिजली के आंदोलन ही हमारी पहचान बनी और उस क्षेत्र के लिए हमने काम किया। और मैं अभी भी बता रहा हूं कि हम लोग आंदोलन करने वाली 20 लोगों की जो टीम थी, आज वह टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है और आने वाले समय में परिणाम दिखेगा। दल आधारित अगर नहीं है तो हम दल के साथ नहीं, हम सामाजिक रूप से, ठीक है दल हमारे साथ लगा हुआ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि दल अगर नहीं है तो उस दल के दलदल में लोग न पड़े, क्योंकि अगर आज दल के दलदल में पड़ेंगे तो निश्चित तौर पर नगर पंचायत ही बन के रहेगा।